गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में लाइन्स एंड एंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल ही रहा है, इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस। प्रोबेबल का मतलब होता है एग्जामिनेशन में आने लायक, तो उसी सब टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखना है लेट द एंगल बी एक्स, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो सप्लीमेंट होता है, जब दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट कहलाता है, और दो एंगल का सम जब 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में यही फर्क है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है इसलिए क्या होगा 90 माइनस एक्स, यानी 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी यह जो है इसका 5 टाइम्स है, यानी x इज इक्वल टू 5 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स। अब गौर कीजिए x इज इक्वल टू, और 5 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45, यानी 450 डिग्री हो जाएगा। और ये 5 से अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5x। अब क्या करना होगा, जो x और माइनस 5x को इधर लाते हैं तो प्लस 5x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना होगा 450 डिग्री। ठीक है, तो 5x और x कितना हो गया 6x, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 450 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 450/6, यानी इसको कैंसिल करते हैं तो 6 7 जा 42 और 3 45 3 0 30, 6 5 जा 30। देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा द मेजर ऑफ द एंगल इज इक्वल टू कितना 75 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एंगल्स। यही फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ABC, और ये बढ़ा हुआ है। यहाँ 130 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ x है, और यहाँ x + 10 डिग्री। अब क्या होता है, जिसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यह फार्मूला इसमें लागू होगा। अब ध्यान देने की बात यहाँ यह है, जो इसमें स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा। अब देखिए ध्यान देंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABC, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू x, एंगल ABC इज इक्वल टू x + 10 डिग्री, और एंगल ACD इज इक्वल टू 130 डिग्री। हम देखिए थोड़ा ध्यान देखें। अभी ट्रायंगल में क्या है, ये बाहर वाला एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और इसका रूल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल सिंस द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of opposite interior angles, opposite interior angles। अब देखिए यहाँ OPP अपोजिट हो गया, INT इंटीरियर हो गया, अपोजिट इंटीरियर एंगल। Therefore, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होगा, एंगल ACD कितना है 130 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल BAC कितना है x, अब प्लस यहाँ क्या है x + 10। अब गौर कीजिए 10 को अगर हम इधर लाते हैं तो 130 डिग्री,
-10 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x। अब 130 में 10 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 120 डिग्री इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 120/2 यानी 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों एंगल निकालना है, एक तो एंगल BAC और एक तो ABC। तो एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, और एंगल ABC क्या हो जाएगा x प्लस 10 यानी कितना 60 प्लस 10 यानी 70 डिग्री, और एंगल ACB माने एंगल्स निकालना है, मतलब तीनों एंगल निकालना होगा। अब एंगल ACB क्या होगा, जो अब गौर कीजिए, ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ACB हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्यों यानी कितना 50 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, जो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल ACB क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। इस तरह से यही तीनों इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। अब इसमें क्या है, जो AOC दिया हुआ x डिग्री, COD दिया हुआ 65 डिग्री और BOD दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री। तब क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में लिखना होगा जो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB या BOD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों, यहाँ लिखना होगा जो सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइन पर क्या होता है जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे आप जितना भी एंगल इसमें बना दीजिए, तब क्या होगा सबका वैल्यू बैठाइए। तो x है प्लस 65 डिग्री अब प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब इसमें ब्रैकेट खोलते हैं, तो x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 180। अब x प्लस 2x यानी कितना होगा 3x, 65 माइनस 20 यानी प्लस 45 इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब 3x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 45 यानी कितना होगा 135 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 135/3 यानी 45 डिग्री। तो x 45 निकल गया। अब निकालना क्या है एंगल AOC। तो एंगल AOC इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू कितना 2x यानी 2 इंटू 45 माइनस 20 यानी 90 माइनस 20 यानी कितना होगा 70 डिग्री। और एक आंसर 45 डिग्री हो गया और एक आंसर 70 डिग्री हो गया। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।